तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 22 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 139 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड के यूनिट 5 द येलो बटरफ्लाई, जो एक स्टोरी है, वहाँ से ली गई है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हेलो डियर चिल्ड्रन, होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। हैव यू एवर सीन अ बटरफ्लाई? हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। क्या आपने कभी कोई तितली देखी है? तो हाँ या ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने तितली देखी है या नहीं। पार्ट 1, लुक एट द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई गिवन बिलो एंड कलर इट। तो यहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई दी है, इसमें आपको कलर फिल करना है। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर इसमें फिल कीजिए, कोई भी कलर आप भर सकते हैं। जैसे मैं इसको करती हूँ पहले इस तरह से, ये जो आउटर लाइन है ये मैं पर्पल कर लेती हूँ इस तरह से। ये यहाँ पर इस तरफ कोने में नहीं भरा जाएगा बेटा रंग, ठीक है। और फिर मैं अंदर से इसको पिंक कर लेती हूँ, ये वाला भाग पिंक दोनों तरफ। ये मैंने पिंक कलर फिल कर लिया है। अब नीचे वाले में भी मैं पिंक ही कर लेती हूँ, ये इस तरह से। और जो ये बीच वाला भाग है इसको मैं कर लेती हूँ रेड, ठीक है। आप किसी और कलर का भी कर सकती हैं। तो ये हमारी बटरफ्लाई तैयार है, आप कोई और कलर भी इनमें फिल कर सकते हैं। पार्ट 2, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट दैट इन द स्पेस। तो राइट क्या करना है हमें, वो जो भी हमारा करेक्ट सिनोनिम है, राइट सिनोनिम है, उसको क्या करना है, यहाँ स्पेस में लिखना है। सिनोनिम क्या होता है? जिसका मतलब सेम हो। जैसे लाउड मतलब तेज, लाउड मतलब तेज। और यहाँ पर क्लोज का मतलब होता है, क्लोज दो तरीके के होते हैं, एक होता है किसी चीज को बंद करना और एक होता है क्लोज करीबी। और यहाँ पर है ये नॉइसी, नॉइजी मीन्स, ये नॉइजी का मतलब भी होता है तेज, बहुत आवाज वाला। तो हमारा क्या है, लाउड मीन्स भी आवाज तेज, और नॉइजी तो सिनोनिम क्या है इसका, नॉइजी। आगे है नियर, नियर यानी पास। क्लोज क्या होगा, क्लोज का मतलब भी होता है पास। क्लोज के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है क्लोज यानी बंद, दूसरा क्लोज यानी पास। पार्ट 3, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, encircle द करेक्ट वन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहां पर हमें स्पेलिंग दी गई है एस्केप, एस्केप, एस्केप। तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? करेक्ट स्पेलिंग है ये वाली, ESCAPE, एस्केप यानी भाग जाना। आगे देखिए, नेक्स्ट है फल्टर, फ्लटर, फ्लटर। तो करेक्ट स्पेलिंग है फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर, एस्केप, फ्लटर। पार्ट 4, look at the picture given below and number them according to the sequence of places the yellow butterfly flight flew to. Refer your textbook. तो आपको अपनी यहाँ पर टेक्स्ट बुक की हेल्प लेनी है कि जो येलो बटरफ्लाई है वो कहाँ से कहाँ तक उड़ रही थी, कौन सी जगह से कौन सी जगह पर उड़ रही थी, पहले कौन सी पे गई, फिर किस पर गई, फिर किस पर गई। इस तरह से आपको क्या करना है, सीक्वेंस लिखनी है। सबसे पहले वो यहाँ रोज पे, दूसरे पर यहाँ, थर्ड पर इन फ्लावर में, और फोर्थ प्लेस पर वो कहाँ गई, स्पाइडर के वेब में चली गई थी, स्पाइडर के किस में, जाले में गई थी, और वहां पर स्पाइडर उसको खाने वाली थी। तो तभी सोनू ने उसको बचाया था। क्वेश्चन 5, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? सोनू ने येलो बटरफ्लाई को सबसे पहले कहाँ देखा था? तो हम लिखेंगे, देखिए, सोनू, सोनू सॉ
सोनू फर्स्ट सो कर लेते हैं हम यहाँ पर। सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई इन फ्लाइंग, फ्लाइंग नहीं यहां पर, इन नहीं, फ्लाइंग अराउंड इन हिज गार्डन, अराउंड इन हिज गार्डन। तो सोनू ने क्या देखा था? सबसे पहले उसको अपने गार्डन में उड़ता हुआ देखा था। सोनू फर्स्टली सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन हिज गार्डन। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? जब सोनू ने उसको स्पाइडर से, मकड़ी से बचाया, तो फिर उसने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड। जो बटरफ्लाई है वो उदास लग रही थी सोनू के हैंड में, तो सोनू ने इसलिए उसको जाने दिया। बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड, इन सोनूज हैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. What do you think the birds in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues. Say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your elders too. तो यहाँ पर देखो, ये मदर स्वैन है, यहाँ पर ये क्या है? मदर स्वैन है, और ये दो इसके ऐसा लग रहा है बेबी है, और इन दोनों ने अभी अभी तैरना सीखा है। तो हो सकता है एक ये बेबी जो है, स्वैन का बेबी, वो डूब रहा हो, उसको अच्छे से नहीं आया हो, तो वो अपनी मदर को बुलाता है, अपनी यहाँ पर जो दूसरा बेबी स्वैन है उसको बुलाता है। तो देखिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम मान लेते हैं लीलू, और इसको हम मान लेते हैं पीलू। ठीक है, आप कोई और नाम भी मान सकते हैं। तो पीलू क्या है? डूब रहा है। पीलू was calling लीलू that I am drowning, please save me, कि मैं डूब रहा हूं, लीलू मुझे बचाओ। लीलू कहता है yes पीलू, I am coming to save you। लीलू कहता है हाँ पीलू, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। और यहाँ पर मदर स्वैन कहती है डोंट वरी पीलू, I am with you, you will not drown in the water, you will not drown in the water। तो क्या कहती है मदर? कि पीलू मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पानी में नहीं डूबोगे, चिंता मत करो। आप यहाँ पर कोई और डायलॉग भी इनके क्रिएट कर सकते हो, कोई और डायलॉग भी बना सकते हो। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से रंगों के बारे में बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उनका मनपसंद रंग कौन सा है और कौन सी चीजें उस रंग की होती हैं। तो ये आप बच्चों से पूछिए कि उनका मनपसंद रंग कौन सा है और कौन कौन सी चीज़ें उस रंग की होती हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। जो ये टॉक टाइम है, यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग जो ये तीनों स्वैन है, ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। ये बेबी स्वैन, मदर स्वैन, या आप इनको जो भी बनाते हो, वो क्या बातें कर रहे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए, आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।